चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Redmi Note 12। और आज की इस वीडियो में जो है ना, हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स शेयर करेंगे जो कि कंप्लीट Redmi Note 12 सीरीज पे अप्लाई होगा। मतलब कि आप Redmi Note 12, Note 12 Pro या Redmi Note 12 Pro Plus कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इन सेटिंग्स, इन फीचर्स का यूज़ करके आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने Redmi के फ़ोन में थोड़ा क्लीन सा एक्सपीरियंस, अपने डेटा को ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करके आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फालतू के नोटिफिकेशंस को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि इनिशियली आपको आपके फोन का पता होना चाहिए ताकि आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम ऐप ड्रॉअर से, बिकॉज ऐप ड्रॉअर के साथ हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ऐप ड्रॉअर का कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग हम आपके साथ एक ही साथ शेयर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर में दो रो जो है ना वो ऐप सजेशंस है। तो अगर आपको ऐप सजेशंस को डिसेबल करना है या फिर ऐप ड्रॉअर में आपको इस तरीके का अलग अलग कैटेगरीज देखने के लिए मिलता है, इनको आपको कस्टमाइज करना है या कोई नया कैटेगरी अगर आपको ऐड करना है। नेक्स्ट, जब आपने Redmi Note 12 सीरीज को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना, उसके बाद जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके ऐप ड्रॉअर में तो ऐड होता ही है, साथ ही आपके होम स्क्रीन पे सेकंड पेज में भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी नया ऐप आप इंस्टॉल करें वो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ऐड हो, तो वो सेटिंग आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, उन सब के लिए जो है ना, ऐप ड्रॉअर में टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 लाइंस देखने के लिए मिलता है। इस लाइन के ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ से अगर हम ऐप सजेशन को डिसेबल कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐप सजेशन जो है वो ऊपर में शो नहीं कर रहा है ऐप ड्रॉअर में। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनेज ऐप कैटेगरी का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप चाहें तो यहाँ से कैटेगरीज को डिसेबल कर सकते हैं या फिर कैटेगरीज का जो सीक्वेंस है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम कैटेगरी ऐड करना है तो प्लस के सिंबल पे टैप करके आप कोई नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और उस कैटेगरीज में आप अलग अलग ऐप्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कैटेगरीज को डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर सेटिंग में ही बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड है वो ऑटो मोड में रहता है। मतलब आप अपने फोन को जिस मोड में यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ऐप ड्रॉअर का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज होगा। बट आप चाहते हैं कि ऑलवेज आपका ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड जो है वो डार्क मोड में रहे तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं और इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड में हल्का सा एक डार्क इफेक्ट भी है एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से आप लाइट मोड में ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से लाइट मोड में जो है ना ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज कर सकते हैं ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड। अगेन, अगर हम यहाँ पे ऐप ड्रॉअर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है प्लेस न्यू एप्स ऑन होम स्क्रीन। इसको जस्ट आपको डिसेबल कर देना है। इसके बाद जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे तो वो सिर्फ आपके ऐप ड्रॉअर में ऐड होगा, आपके होम स्क्रीन पे इस तरीके से ऐड नहीं होगा। नोट 12 सीरीज के किसी भी फोन को सेटअप करने के बाद अगर आप होम स्क्रीन पे स्वाइप राइट करते हैं तो आपको गूगल डिस्कवर देखने के लिए मिलेगा। बट आप रेडमी के फोन में मी का ऐप वॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन सेटिंग में मोर के ऊपर टैप करना है, -1 स्क्रीन के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आप ऐप वॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप बैक आएंगे और होम स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे स्वाइप राइट करते हैं तो अब आपको मी का ऐप वॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। हम ऐप वॉल्ट की जगह गूगल डिस्कवर ही यूज करना जो है ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने नोट 12 सीरीज के फोन में नेविगेशन सिस्टम स्विच करना चाहते हैं, मतलब फिलहाल हम जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं, अगर आप बटन वाला नेविगेशन सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं या फिर बटन से जेस्चर नेविगेशन पे स्विच करना चाह रहे हैं, होम स्क्रीन पे आपको लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है, मोर के ऊपर टैप करना है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको बटन का ऑप्शन मिल जाता है। बटन के ऊपर टैप करने पे आपको यहाँ पे 3 नेविगेशन बटन्स देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर आप जेस्चर नेविगेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करके एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। स्वाइप अप करके आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। स्वाइप अप एंड होल्ड करके जो है ना आप रिसेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। अगेन, अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, सेटिंग में मोर के ऊपर टैप करके अगर हम होम स्क्रीन सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमको आइकन साइज का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से जो भी ऐप आइकन है इनके साइज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहीं पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग के नीचे जो है ना रीसेंट ऐप पेज के लिए भी कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप रीसेंट ऐप पेज में जो आइटम अरेंजमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट करके रखते हैं तो रीसेंट ऐप पेज कुछ इस तरीके का शो करता है एंड अरेंज आइटम इन रीसेंट्स को अगर हम हॉरिजेंटल सेलेक्ट कर लेते हैं तब फिर रीसेंट ऐप पेज कुछ इस तरीके से शो करता है। इसके अलावा रीसेंट ऐप पेज में आप अपने फोन का मेमोरी स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर देना है एंड अब अगर हम यहाँ पे रीसेंट ऐप पेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं 4GB रैम वाला मेरा ये वेरिएंट है। 2GB का वर्चुअल रैम इनेबल है और उसमें 1.1GB जो है वो अवेलेबल स्पेस यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा रीसेंट ऐप पेज में जो है ना ऊपर में आपको कुछ रिकमेंडेशंस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि फाइंड ऐप्स का, गेम का, सिक्योरिटी स्कैन का, क्लीनर का। अगर आपको ये रिकमेंडेशंस डिसेबल करना है तो अगेन जो है ना आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है, मोर पे टैप करना है
एंड रीसेंट सेटिंग्स में ही जो है ना आपको यहाँ पे शो सजेशंस का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में कोई भी रिकमेंडेशंस जो है वो आपको रीसेंट ऐप पेज पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे Redmi Note 12 के रीसेंट ऐप पेज में जो है ना कैमरा का प्रीव्यू एंड गैलरी का प्रीव्यू ब्लर शो कर रहा है, जबकि बाकी एप्स का प्रीव्यू एकदम क्लियर शो कर रहा है। तो ये सेटिंग इनेबल करने के लिए भी जो है ना आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है, मोर पे टैप करके रीसेंट सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ब्लर ऐप प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है और जिस भी ऐप का प्रीव्यू आप ब्लर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। बाय डिफॉल्ट कैमरा एंड गैलरी इनेबल्ड रहता है। अगर आप किसी और ऐप का भी ऐप प्रीव्यू ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कैलकुलेटर का इनेबल कर देते हैं एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिसेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा, गैलरी और इसके अलावा कैलकुलेटर का जो ऐप प्रीव्यू है ना वो भी ब्लर शो कर रहा है, बाकी ऐप्स का जो प्रीव्यू है वो क्लियर है। तो इस तरीके से जिस भी ऐप का प्रीव्यू आप ब्लर करना चाहते हैं वो आप इनेबल कर सकते हैं। रेडमी या मी का फोन जब भी हम यूज करना स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहला जो सेटिंग हम डिसेबल करते हैं वो अब हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं। और अगर आप भी अपने डेटा प्राइवेसी को लेके थोड़ा भी कंसर्न है ना तो आपको भी डेफिनेटली उस सेटिंग को डिसेबल करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि Redmi या मी के फोन में अब जो है ना ब्लोटवेयर्स काफी कम हो गया है, बट दो ऐप जो आपको अभी भी Redmi के फोन में देखने के लिए मिलता है और हमको बिल्कुल यूजलेस ऐप लगता है। सबसे पहला तो ये गेट एप्स, जिसका कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा ऐप रिकमेंडेशंस आपको देखने के लिए मिलेगा इसके कारण। और दूसरा है ये सिक्योरिटी ऐप, ये सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं है, आपके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो इसीलिए हम जो सबसे पहला सेटिंग में चेंज करते हैं, आपको सेटिंग में जाना है अपने फोन में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का जो टॉगल स्विच है इसको डिसेबल कर देना है। तो सिक्योरिटी ऐप के ऑथराइजेशन को रिवोक करने से सिक्योरिटी ऐप जो भी आपका डेटा कलेक्ट करती है वो स्टॉप हो जाएगा और जो भी डेटा कलेक्ट करके मी के सर्वर पे अपलोडेड है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको आपको रिवोक कर देना है। और सेम इसी तरीके से जो है ना आपको ये गेट एप्स का ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन भी यहाँ से डिसेबल कर देना है। 10 सेकंड के काउंटडाउन के बाद आपको यहाँ पे रिवोक का ऑप्शन इनेबल देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है और गेट एप्स और सिक्योरिटी के ऑथराइजेशन को रिवोक करने से आपके फोन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं फोन के सेटिंग में। और Redmi Note 12 कंप्लीट सीरीज एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो आप सारे ही फोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको सेटिंग में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करना है। बट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड वाला ही है, मतलब कि स्क्रीन ऑफ करने के बाद जो है ना आपको 10 सेकंड तक इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए मिलेगा। आप इस ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कुछ ऑप्शन मिल जाता है, एनालॉग वॉच का कुछ ऑप्शन मिल जाता है, क्लिडियोस्कोप, डिजिटल वॉच या फिर बैकग्राउंड वाला कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे एओडी सेटिंग से अगर हम बैक आते हैं तो नोटिफिकेशन इफेक्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब कि एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और Redmi Note 12 सीरीज में आपको 3 तरीके का एज लाइटिंग इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो इस तरीके का आपको एज लाइटिंग इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में जो है ना रेज टू वेक का फीचर मिल जाता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, आपका फोन जो है अगर डेस्क पे रखा हुआ इस तरीके से, आप जैसे ही रेज करेंगे आपके फोन का स्क्रीन जो है वो वेक कर जाएगा। सो अगर आप फेस अनलॉक यूज करते हैं ना तो ये रेज टू वेक का फीचर जो है वो आपके लिए यूजफुल होगा। एंड रेज टू वेक के नीचे ही आपको डबल टैप टू वेक और स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है, आप डबल टैप करके स्क्रीन को वेक कर सकते हैं। बट डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर जो है ना वो होम स्क्रीन पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ लॉक स्क्रीन पे ही काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पे जो है ना डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको नीचे जो है ना लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, आपका फोन लॉक स्क्रीन में है या स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे है, अगर आप अपने फोन में वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस करते हैं ना, बिना फोन को अनलॉक किए डायरेक्टली आप कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक रीडिंग मोड देखने के लिए मिल जाता है। रीडिंग मोड अगर आप इनेबल करेंगे ना तो 2 टाइप का इसमें आपको मोड दिया गया है, क्लासिक एंड पेपर टाइप। क्लासिक मोड में जो है ना थोड़ा सा आपको वार्मर टोन देखने के लिए मिलेगा एंड डिस्प्ले जो ब्लू लाइट इमिट करता है ना उसको बस रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पेपर वाला मोड देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर भी आप टैप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कैमरा पे कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट एक्चुअल में जब आप पेपर मोड पे स्विच करेंगे ना तो जो डिस्प्ले है वो कंप्लीटली एकदम पेपर जैसा दिखने लगता है। एंड यहाँ पे क्लासिक मोड में जो है ना आप कलर टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ज्यादा आपको वार्म करना है, ज्यादा कूल करना है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर मोड में भी जो है ना यहाँ पे आपके पास टेक्सचर का ऑप्शन है, तो टेक्सचर जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको पेपर जैसा फील होगा। साथ ही यहाँ पे भी आपको कलर टेम्परेचर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स वाला भी एक ऑप्शन है, तो आप सिर्फ लाइट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में कंप्लीट इसको चेंज कर सकते हैं या फिर फुल कलर्स जो है वो रहने दे सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में रीडिंग मोड के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको कलर स्कीम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है, विविड, सैचुरेटेड एंड स्टैंडर्ड। विविड बाय डिफॉल्ट सेट रहता है और इसमें आपको काफी अच्छा कलर्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा।
सैचुरेटेड पे कलर्स जो है वो थोड़ा सा और बूस्ट हो जाता है, थोड़ा सा और इन्हांस हो जाता है, और स्टैंडर्ड पे जो है ना विविड या सैचुरेटेड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा डल सा फील आएगा। और नीचे यहाँ पे आपके पास कलर टेम्परेचर का ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है वार्म, कूल या कस्टम का, और यहाँ से भी आप जो है ना कलर टोन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा Redmi Note 12 कंप्लीट सीरीज जो है ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बट बाय डिफॉल्ट आपको 60 हर्ट्ज सेट देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले सेटिंग में रिफ्रेश रेट पे टैप करके आप इसको मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे सेट कर लीजिएगा। डिस्प्ले सेटिंग में ही यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है और काफी सारा फ्री फॉन्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा थीम स्टोर में, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई पे टैप करके जो है ना आप उसको यूआई में अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नया फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से जो है ना आप कोई भी और फॉन्ट जो भी यूज करना चाहें वो आप यहाँ पे थीम स्टोर में जाके यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है ना आपके Redmi Note 12 सीरीज में हैप्टिक फीडबैक जो है वो डिसेबल रहता है, मतलब कि टच करने पे जो एक वाइब्रेशनल फीडबैक नोटिस होता है वो डिसेबल रहता है। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेट ऑप्शन में वाइब्रेट ऑन टैप के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, लाइट, मीडियम या स्ट्रॉन्ग। तो जो भी आप सेट करना चाहें, जिस तरीके का आप हैप्टिक फीडबैक चाहते हैं तो उस तरीके का वाइब्रेशनल फीडबैक आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास साउंड सेटिंग में ही एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके अलग अलग फंक्शंस के लिए जो साउंड है, मतलब कि जब आप ऐप अनइंस्टॉल करते हैं, किसी आइटम को डिलीट करते हैं, चार्जर कनेक्ट करते हैं, जब आपका फोन स्टार्ट होता है या फिर आप अपने फोन को जब लॉक करते हैं, डायल पैड का जो टोन है, तो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग साउंड्स प्ले होता है उसको आप यहाँ से एडिशनल साउंड सेटिंग में आके इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर सेटिंग में जाते हैं तो नोटिफिकेशन शेड का एक ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास 2 तरीके का नोटिफिकेशन स्टाइल है, MIUI एंड एंड्रॉइड, और दोनों ही स्टाइल में जो है ना आपको अलग अलग तरीके का नोटिफिकेशन शेड जो है वो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही स्टेटस बार में जो ऐप आइकन शो करता है वो भी आपको अलग अलग तरीके का देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी आपको नोटिफिकेशन शेड यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट Redmi के फोन में आपको न्यू टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन सेंटर एंड राइट साइड से स्वाइप डाउन करके कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप ओल्ड टाइप का कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन सेंटर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर स्टाइल में जाएंगे एंड ओल्ड वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप कहीं से भी स्वाइप डाउन करेंगे तो पहले नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होगा और फिर पूरा कंट्रोल सेंटर। तो जो भी कंट्रोल सेंटर स्टाइल आपको कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड यहीं पे लास्ट अगर हम स्टेटस बार सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो कनेक्शन स्पीड का। तो जो भी वाईफाई कनेक्शन या मोबाइल डेटा आप यूज कर रहे हैं उसका कनेक्शन स्पीड अगर आप स्टेटस बार में देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड यहीं पे आपको बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके पास 3 तरीके का बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन है, आपको जिस भी तरीके का बैटरी इंडिकेटर वाला ऑप्शन यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं। स्टेटस बार सेटिंग में ही हाइड नॉच का ऑप्शन है और यहाँ पे हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार का ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है ना आप इस पंच होल को हाइड कर सकते हैं और स्टेटस बार जो है ना वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा। और अगर आप पंच होल के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप डोंट हाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है। Redmi Note 12 कंप्लीट सीरीज जो है ना काफी बड़े साइज के 6.67 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें 100 मोड यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, 100 मोड को यहाँ से इनेबल करना है। अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको फुल स्क्रीन इंडिकेटर मिलता है ना, इसके ऊपर जस्ट आपको इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है एंड आप 100 मोड यूज कर पाएंगे। जेस्चर नेविगेशन यूज करते समय जो 100 मोड है उतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। अगर आप बटन वाला नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा Redmi Note 12 सीरीज का कोई भी फोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, मेमोरी एक्सटेंशन के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आप जो है ना वर्चुअल रैम इनेबल कर सकते हैं। मेरा ये जो Redmi Note 12 है 4GB रैम वेरिएंट वाला है और मेरे पास यहाँ पे 1GB, 2GB या 3GB तक का वर्चुअल रैम इनेबल करने का ऑप्शन है। Redmi Note 12 सीरीज के सारे ही फोन्स में आपको काफी सारा जेस्चर एंड मोशंस रिलेटेड फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है और उसको एक डेडिकेटेड वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जेस्चर्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे जेस्चर शॉर्टकट में जाते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 फिंगर से टच एंड होल्ड करना है और उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से पार्शियल स्क्रीनशॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कैप्चर कर सकते हैं या फिर सर्कल शेप में कैप्चर कर सकते हैं। जेस्चर शॉर्टकट में ही डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है और इसके ऊपर टैप करके बहुत सारे फंक्शंस में से कोई भी एक फंक्शन आप असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आप कैलकुलेटर ऐप बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप किसी भी स्क्रीन पे हैं जस्ट आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को डबल टाइम टच करेंगे एंड आप इंस्टेंटली कैलकुलेटर ऐप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई और फंक्शन अगर हम असाइन कर दे, लाइक टर्न ऑन टॉर्च असाइन कर देते हैं और उसके बाद अगर हम इसको डबल टाइम टच करते हैं तो इस तरीके से टॉर्च जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब अपने Redmi Note 12 को सेटअप किए, फिंगरप्रिंट एनरोल किए, उसके बाद जब अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को टच कर रहे थे ना, मेरा फोन अनलॉक नहीं हो रहा था, हमको प्रेस करना पड़ रहा था तभी
मेरा फोन अनलॉक हो रहा था। तो यहाँ पे दो तरीके का आपको अनलॉक मेथड देखने के लिए मिलता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, फिंगरप्रिंट अनलॉक में, तो अपना पिन पैटर्न पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आप टैप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड में टच का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे सिर्फ टच करके अपने फोन को अनलॉक कर पाएंगे क्विकली। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा Redmi Note 12 जो है ना, मेरे फेस के थ्रू अनलॉक तो हो जा रहा है, बट हमको यहाँ पे स्वाइप करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना स्वाइप किए ही आपका फोन जो है वो आपके फेस के थ्रू अनलॉक हो जाए, तो आपको फेस अनलॉक में जाना है। अगेन आपको अपना पिन पैटर्न पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग। इस ऑप्शन को आपको जस्ट डिसेबल कर देना है। अब अगर हम यहाँ पे अपने फोन को अपने फेस के सामने रखते हैं या फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं, तो जो भी लास्ट ऐप हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली हम उसके पेज पे आ जाएंगे, या फिर अगर हम होम स्क्रीन पे है ना, तो भी आप देखेंगे कि डायरेक्टली हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, हमको स्वाइप नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट Redmi Note 12 सीरीज या Redmi या Poco कोई भी लेटेस्ट फोन अगर आप यूज कर रहे हैं ना, सेटिंग में आपको स्पेशल फीचर में वीडियो टूल बॉक्स का एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है। और इस फीचर का यूज करके अगर आप यूट्यूब के किसी वीडियो को अपने फोन के स्क्रीन ऑफ करके प्ले करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं, तो आप काफी ईजिली कर सकते हैं। जस्ट आपको वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल करना है, मैनेज वीडियो एप्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है। और ये वीडियो टूल बॉक्स का फीचर आप किसी और ऐप में यूज करना चाहें तो आप उसको भी यहाँ से जस्ट इनेबल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जब आप वीडियो टूल बॉक्स का फीचर इनेबल कर लेते हैं, तो जिस भी ऐप के लिए आप वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल करते हैं, उस ऐप को ओपन करने के बाद आपको वीडियो टूल बॉक्स का एक शॉर्टकट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर स्वाइप करके इस तरीके से आप वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वीडियो जो है वो हम प्ले कर लेते हैं। वीडियो टूल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्ले वीडियो साउंड विद स्क्रीन ऑफ। जस्ट इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन जो है वो ऑफ हो गया है, बट YouTube पे जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं वीडियो टूल बॉक्स का यूज़ करके। साथ ही इस वीडियो टूल बॉक्स में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो बड़े स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं, या किसी ऐप को जो है ना आप इस तरीके से पॉपअप स्टाइल में भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा Redmi Note 12 सीरीज के सारे फोन्स में आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग में आप स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग में आएंगे, तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम Redmi Note 12 में 1920x864 सेट कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड सोर्स में जो है ना आप माइक साउंड एंड सिस्टम साउंड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था जो कि आपके Redmi Note 12 सीरीज के यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में आपका हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको Redmi Note 12 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।